राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बगिया का फूल। ओ ओ ओ सुनंदा की आंख खुली तो किसी के ओकने की आवाज़ सुनकर एकाएक विचार मस्तिष्क में कूदा। क्या विद्या को उल्टियाँ हो रही है? तत्काल ही बिस्तर छोड़ वे बाहर की ओर लपकी। बाहर जाकर देखा तो बिंदिया पौधों को पानी दे रही थी। क्यों रे बिंदिया, अभी तो उल्टी कर रही थी? बिंदिया चौंक कर, जी मैडम जी। सुनंदा बिंदिया के कुछ और पास आकर मुस्कुराई और भौहें उठाकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है बिंदिया, कोई खुशखबरी है क्या? बिंदिया कुछ न बोली, दोनों हाथों से मुंह छुपाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे मानो शर्म के मारे अभी ज़मीन में ही गड़ जाएगी। सुनंदा को बात समझते देर न लगी। बिंदिया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तू सुन, आज से तू कोई भारी काम नहीं करेगी और अपने खान पान पर पूरा ध्यान देगी। और सुन, रामू कहाँ है? सो रहा है? बुला उसको, मैं आज उसकी खबर लेती हूँ। अब सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? सुनंदा के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावलेपन का मिलाजुला भाव था। बिंदिया शर्मा कर वहाँ से दौड़ गई। सुनंदा ने हाथ को ऐसे उठाया मानो कह रही हो, आराम से, थोड़ा होले होले चल बिंदिया, जरा संभल कर। शादी के 12 साल बीत चुके थे। सुनंदा की ममता त्रसित थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिल सका। रह रहकर एक अतृप्त मातृत्व सुनी कोख में टीस मारता था। सभी कोशिशें कर ली, सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, वेद, तांत्रिक और ओझा के संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। सुनंदा को पौधों से बहुत ही प्यार था। वे पौधों की देखभाल ऐसे करती थी मानो वे उसके अपने बगीचे के बच्चे हो, या फिर कह सकते हैं कि जो ममता, जो वात्सल्य उसमें उबल उबल कर बाहर छलकता था, वही स्नेह वे इन पौधों पर छिड़क कर अपनी ममता की प्यास शांत करती थी। रामू उसके यहाँ माली का काम करता था। बहुत छुटपन से वे सुनंदा के पास था। सुनंदा को उससे बहुत लगाव था। उसने रामू के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बनवा दिया था। रामू सुनंदा का बहुत ध्यान रखता था और ख़ासकर उसकी बगिया का। उसे मालूम था कि इन पौधों में मैडम जी की जान बसती है, सो वह उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता। पिछले साल ही रामू गांव से गोना करवा कर बिंदिया को ले आया था। बिंदिया थी तो सांवली, पर उसके नैन नक्श गजब के आकर्षक थे। वे बहुत ही कम बोलती थी, अधिकतर बातों का जवाब बस सिर हिलाकर दे देती थी। काम में बहुत ही होशियार थी, सो सुनंदा के घर के कामों में भी अब वे हाथ बटा देती थी। खाली समय में बिंदिया सुनंदा से लिखना और पढ़ना भी सीखती थी। सुनंदा के स्नेह और अपनेपन की वजह से बिंदिया जल्द ही उससे बहुत ही घुल मिल गई और धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गई। अपनी हर बात एक दूसरे से बांटने लगी। तभी आज अचानक बिंदिया को उल्टियों की आवाज़ ने सुनंदा को चौंका दिया। बिंदिया माँ बनने वाली है, इस विचार से ही सुनंदा इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी, मानो उसकी स्वयं की कोख में से कोई नन्ही कोपल प्रस्फुटित होने वाली है। राजीव, सुनंदा अपने पति से बोली। हाँ कहो ना, क्या बात है? राजीव ने पूछा। वो अपनी बिंदिया है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। राजीव सुनंदा की ओर देखते हुए बोला, हाँ बहुत ही खुशी की बात है। इतने वर्षों के बाद हमारे आंगन में किलकारियाँ गूंजेगी। नन्हे मुन्ने बहुत ही कोमल रुई जैसे मुलायम प्यारे प्यारे छोटे बच्चे को गोद में लेकर छाती से चिपकाने का अवसर आया है। राजीव, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? सुनंदा राजीव से बोल रही थी और राजीव जैसे किसी सोच में पड़ गया। सुनंदा के इस उतावलेपन का आकलन कर रहा था। राजीव चिंतित था, ये सोचकर कि सुनंदा की ममता उसे किस ओर ले जा रही है। इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं सुनंदा के लिए घातक सिद्ध न हो। पर सुनंदा तो बस बोले जा रही थी। मैंने तो बिंदिया से कह दिया कि वह कोई काम न करे, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीज़ें खाए, खूब जूस पिए और हाँ, दूध बिना भूले दोनों समय पीना बहुत ज़रूरी है। आखिर पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। वह बोलती ही जा रही थी और राजीव उसमें वात्सल्य का बीज फूटते हुए साफ साफ देख रहा था। सुनंदा का अधिकतर समय अब बिंदिया
की तारीमदारी करने में ही निकलता था। समझ नहीं आता था कि वे मैडम जी के इस एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। जन्मों में भी इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। बिंदिया ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले सुनंदा ने उसे गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे को उसने अपनी छाती से चिपका रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती से दूध की सहस्त्रों धाराएं फूट पड़ी है। लाइए मैडम, बच्चे को उसकी माँ की गोद में दो ताकि वे बच्चे को दूध पिला सके। अचानक नर्स की आवाज़ से सुनंदा की तंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ कहकर सुनंदा ने बच्चे को बिंदिया की बगल में लिटा दिया और जैसे किसी स्वप्न से जागने के एहसास ने उसको हिलाकर रख दिया। वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। राजीव बाहर ही खड़ा था। उसे जिस बात का अंदेशा था वही घटित हुआ। राजीव ने सुनंदा को कमरे से पकड़कर गाड़ी में बैठाया और घर ले आया। सुनंदा शून्य में थी, कुछ बोली नहीं। राजीव ने भी कोई बात नहीं छेड़ी क्योंकि वह भलीभांति जानता था कि इस समय सुनंदा के मन में क्या चल रहा है। 3 दिन गुजर गए। सुनंदा ने स्वयं को संभाल लिया था। वे रोज बिंदिया से मिलने अस्पताल जाती, कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल बिंदिया अस्पताल से घर आने वाली थी। सुनंदा ने स्वयं रामू के यहाँ सारी व्यवस्थाएं करवाई ताकि बिंदिया और उसके बच्चे को कोई परेशानी न हो। उआ उआ आवाज़ कानों में पड़ते ही सुनंदा की नींद खुली। अरे ये क्या, बिंदिया घर आ गई। सुनंदा बिस्तर से लगभग भागती हुई उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर रामू के घर की तरफ दौड़ी। अरे यहाँ तो ताला पड़ा है। फिर बिंदिया कहाँ गई? कहीं घर में तो नहीं है। वे अपने दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन फिर उसे बाहर से ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ी। जाकर देखा तो वहाँ फूलों के बीच बिंदिया का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एक नन्हा सा नया फूल खिला है। सुनंदा ने उसको देखते ही गोद में उठा लिया और बोली, ये रामू और बिंदिया क्या पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को यूँ ज़मीन पर लिटा दिया। वह पलट कर आवाज़ देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा देखकर रुक गई और उस कागज़ के पुर्जे को पढ़ने लगी। मैडम जी, ये आपकी बगिया का फूल है। हम तो माली थे, हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से सींचा आपने। अब इस फूल पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है। आपकी बिंदिया। सुनंदा कांप रही थी, उसकी आंखें अविरल बह रही थी। बच्चे को छाती से कसकर चिपटा कर मानो वह पूरे वेग से चिल्लाई, राजीव देखो, मैं बंजर नहीं हूँ। ये देखो, फूल खिला है, मेरी बगिया का फूल, बिंदिया का फूल। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।